चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। आप लोगों ने अपने घरों में दर्पण देखे होंगे। तो दर्पण मतलब शीशे। तो आपने देखा होगा कि एक तरफ तो उनकी कलाई होती है यानी पॉलिश होती है और दूसरी तरफ चमकदार पृष्ठ होता है। आपने अपने घरों में देखे होंगे जिनसे आप अपना आईना देखते हैं, चेहरा देखते हैं। तो उन शीशों के कहीं पीछे देखना, एक तरफ तो पॉलिश हो रही होती है और दूसरी तरफ चिकना हो रहा होता है। जब उसमें हम चेहरा देखते हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है और वैसे ही दिखाई देता है जैसा होता है। तो उसका वो ऐसे कैसे दिखाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो आज हम जानेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए ये आपका चेहरा है, तो जब यहाँ से किरणें चलेंगी तो वो समतल दर्पण पर पड़ती हैं और परावर्तन के पश्चात वैसे ही वापस आ जाती हैं, क्योंकि कैसा होता है, प्लेन। जैसी किरणें जाती हैं वो वैसे ही वापस आ जाती है। इसके कारण आपका जो प्रतिबिंब है, यानी कि आपको जो शीशे में अपना चेहरा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे एक्चुअली में होता है। चलिए, अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि सपोज़ कीजिए आपके पास एक कांच का खोखला गोला है या बॉल। अगर हम उसे दो भागों में काट दें तो कुछ इस तरीके की आपको शेप दिखाई देगी। मतलब मेरे पास तो बॉल नहीं है, तो देखिए एक तो मतलब अंदर की तरफ एक ये होगा और एक ऐसा, दो आपको बॉल साइड मिल जाएंगी सेम ऐसे। तो इस केस में अगर आप ऊपर की तरफ कलई कर दें, यानी कि इस वाले पोर्शन पर पॉलिश कर दें, तो अंदर जो तल है वो कैसा हो जाएगा, आपका चमकदार तल। और अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दें तो फिर बाहर वाला तल कैसा हो जाएगा, चमकदार। यानी कि आपको इस तरीके की दो शेपें मिल जाएंगी, एक ऐसी और दूसरी ऐसी। तो देखिए, अगर इसके उभरे हुए सिरे पर पॉलिश कर दें तो अंदर वाला चमकदार तल बन जाता है। अगर इसके दबे हुए तल पर कलई कर दें तो उभरा हुआ तल चमकदार हो जाता है। तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे कॉनकेव। कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, क्योंकि ये चमकदार तल कैसा है, गुफा की तरफ है ना। अगर ये इस तरीके से बनी हुई है यानी कि गुफा बन रही है चमकदार तल के लिए, इसलिए हम कहते हैं केव। गुफा को कहते हैं केव, इसलिए इस दर्पण को कहते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। जहाँ उभरा हुआ तल चमकदार तल होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जानेंगे हम आगे। देखिए, ये है अवतल दर्पण। जब समांतर किरणें जब इस अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं। तो ये किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही हैं, एक बिंदु पर आके। देखिए, ये सारी किरणें दर्पण से टकराई और परावर्तित होकर एक पॉइंट पर मिल गई। तो इसीलिए हम इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अब इसे उल्टा पढ़िए कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। उल्टा पढ़िए, है ना, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और दर्पण के समांतर चारों दिशाओं में फैल रही हैं। यानी कि एक बिंदु से निकल रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है, जिसके कारण हम दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि एक पॉइंट से अगर प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो इस दर्पण पर पड़ने के बाद चारों दिशाओं में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इसीलिए इसका उपयोग टॉर्च में करते हैं। आप लोग टॉर्च जलाते हैं तो बल्ब से प्रकाश निकला, दर्पण से पड़ने के बाद सीधा फैल जाता है, इसलिए तो आपको रोशनी दिखाई देती है। ऐसे आप लोगों ने गाड़ी में आगे हेडलाइट देखी होंगी, बल्ब जला और सामने की तरफ रोशनी जाती है। जैसे कि यहाँ से लाइट निकली, दर्पण पर पड़ी और कैसी हो गई, सामने की ओर हो गई। तो इसलिए दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये छोटी सी लाइट को फैला देता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, जो शेविंग बनाते हैं उसमें भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ना वस्तु को बड़ा यानी फैला देता है। जैसे टॉर्च से प्रकाश निकला और फैल गया, ऐसे जो आपका फेस होता है उसे भी ये क्या कर देता है, थोड़ा सा बड़ा कर देता है। जब आप शेविंग करते हैं तो आपका चेहरा जब बड़ा होता है तो फिर शेविंग अच्छी बनती है। तो ये तो हो गए अवतल दर्पण के उपयोग। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखिए, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण कैसा होता है कि जिसकी उभरी हुई सतह चमकदार होती है और अंदर का तल परावर्तक तल होता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस पर पड़ती हैं, यानी ये समांतर किरणें जब इस दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती है। देखिए, ये किरणें समांतर आई और परावर्तित हो गई, ये किरणें आई परावर्तित हो गई, ये आई तो ये। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता।
जब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये किरणें पीछे एक बिंदु से निकल रही हों। देखिए ऐसे। तो जब ये किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कि एक बिंदु पर आंखें मिल रही हों। तो ऐसा लगता है जैसे ये प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल रही हों, है ना, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि ये प्रकाश की किरणें, ये दर्पण क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हो, एक बिंदु से क्या मिला रहा है ना। यानी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर क्या है, मिल रही हैं। यानी कि बहुत बड़ी चीज़ को, यानी बहुत सारी प्रकाश की किरणों को ये एक बिंदु पर मिला रहा है, इसलिए इसे अपसारी किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये दर्पण क्या करता है कि जो प्रकाश की समांतर किरणें आ रही हैं उन्हें एक बिंदु पर मिला देता है। यानी कि बहुत सारे प्रकाश की किरणों को, जो दूर किरणें फैली हुई हैं, उन्हें एक बिंदु पर मिला देता है। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग हम जितने भी वाहन हैं उनके साइड में जो शीशे लगे होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि गाड़ी में आपने देखोगे साइड में 2 शीशे लगे होते हैं हैंडल के आसपास। ऐसे जितने भी वाहन हैं, ट्रक है, मोटरसाइकिल, जो भी है, उनके साइड में शीशे लगे होते हैं ताकि पीछे का दिखाई दे सके। यानी कि जो पीछे का बहुत बड़ा एरिया है वो आपको छोटे में दिखाई दे सके, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग वहाँ पर करते हैं।